कैम्फेक्ट एजुकेशन। ठीक है, तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था, मैंने कुछ ऐसे स्टार्ट किया था कि मैंने यहाँ पे बेंजीन लिख के यहाँ पे बेंजीन लिखा था और रिफ्लेक्स दिया था मैंने, और मैंने बोला था कि मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा ये था। और जो सेकंड क्वेश्चन था मेरा, तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया था, अब की बार यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप नहीं लगा के मैंने डबल बॉन्ड लिखा था, और यहाँ पे मैंने पीएच और यहाँ पे एम ई लिख के मैंने एच प्लस लिखा था। ठीक है, अब मैंने बोला था कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है, तो मेरे को माइग्रेशन देखना था कि कौन सा ग्रुप मेरे पास माइग्रेट करेगा। भाई चुप रहो यार, कौन है ये पूरी। मैं एक सेकंड सबको है ना वो कर देता हूँ, क्या बोलते हैं, म्यूट कर देता हूँ। तो हाँ, तो मेरे पास जो क्वेश्चन था वो मेरे पास ऐसे था कि इन दोनों में से मेरे पास प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाला है। मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट मेरे पास जो बनने वाला था वो कुछ ऐसा ही बनने वाला था कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म करा रहा था। क्या फॉर्म करा रहा था कि मेरे पास या तो मिथाइल यहाँ पे रहे, पीएच यहाँ रहे, और दोनों ही मिथाइल मिथाइल रहे मेरे पास एट द एंड। मतलब मैं एलिमिनेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसकी बात करूँ मैं, तो इसमें मैं बोल रहा था कि मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो उसके अंदर मेरे पास क्या रहे, यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे पीएच रहे, और मेरे पास यहाँ मिथाइल मिथाइल रहे, और पॉजिटिव चार्ज में लिख के, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव नहीं, मतलब प्लस है, मतलब कोई और साइड प्रोडक्ट है, यहाँ पे मेरे पास मिथाइल रहे, और यहाँ पे मैंने मिथाइल माइग्रेट कराया, यहाँ पीएच और यहाँ पे मिथाइल। और सेम केस ऐसा ही मैंने इसमें लिया था, जो अपने पास पहला वाला केस था। ओ भाई चुप रहो यार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी सेम केस लिया था, मैंने बोला था कि मिथाइल माइग्रेट करेगा या यहाँ यहाँ पे पीएच माइग्रेट करेगा, पहले बात। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट ड्रॉ करे थे मैंने, और आपसे पूछा था कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला और क्या नहीं होने वाला। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले तो वो है। तो ये जनरल सा एक क्वेश्चन लिया था मैंने, और मैंने बोला था कि पहले वाले के केस में मेरे पास कौन माइग्रेट कर रहा था, पीएच माइग्रेट कर रहा था, और जो सेकंड वाला था उसमें मिथाइल माइग्रेट कर रहा था। ये मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। और इसका कंक्लूजन मैंने क्या बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ, कि कंक्लूजन ऐसे निकाला था मैंने कि यदि मेरे पास पहले से ही कार्बोकेटाइन है, देखो ध्यान देना, पहले से ही कार्बोकेटाइन है मेरे पास, तो आपको जो माइग्रेशन करवा के भी आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला था कि यदि आपके पास कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हुआ है, ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो आपको क्या देखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखना है, ठीक है। ये बात मैंने वहां पहले लेक्चर में की थी। जो सेकंड लेक्चर था वो मेरे पास था कार्बोनिल का रिडक्शन। मतलब मेरे को पता है कि सपोज करो मैंने क्या किया, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे मेरे पास कोई पीएच है, यहाँ पे कोई आर है या आर प्राइम है, और यहाँ हाइड्रोजन है, और मैंने बोला था कि मेरे पास एल आई एल एच फोर हो सकता है, एन ए बी एच फोर हो सकता है। सबको पता है ये सारे क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बोनिल का रिडक्शन करेंगे। बट मेरे को जानना था स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें मैंने इसकी स्टीरियो डिस्कस की थी कि इस कार्बन के करस्पॉन्डिंग इसकी स्टीरियो क्या रहेगी। जो आज का लेक्चर है वो रहेगा कि मेरे पास ये यदि कार्बोनिल ये वाला पूरा सिस्टम मेरे पास किसी अदर कार्बोनिल पे, मतलब कोई और स्पीसीज है उसमें भी मेरे पास कार्बोनिल सिस्टम है, तो उन दोनों से ये कनेक्ट होने के बाद में मेरे पास क्या स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी, ठीक है। तो यदि मैं देखूं तो मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स शेयर किए थे आपके साथ। तो इसके अंदर मैंने बोला था कि मेरे पास यदि ई इनोलेट है, तो मेरे पास क्या होगा, 2 3 एंटी प्रोडक्ट बनेगा। इसको पहली बात तो बोलते हैं जिमरमैन ट्रांजिशन स्टेट, और वो डिपेंड करती है कि तुम्हारी मेटल क्या है क्या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि मेरे पास जेड इनोलेट फॉर्म होता है, ठीक है। जेड इनोलेट कैसे फॉर्म होता है मैं बताता हूँ। इसको ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, और जो यहाँ देखो इसमें जेड वाले में बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, और जो आर ग्रुप है उसको इस साइड पहली प्रायोरिटी मिली। तो ये दोनों एक दूसरे के सेम साइड रहे तो वो मेरे को मैं जेड बोलता हूँ, और जो अपोजिट रहेंगे तो ई बोलता हूँ। और मोस्ट ऑफ द केस में ये देखा गया कि मेरे पास जेड इनोलेट फॉर्म होते हैं। बट मेरे पास यदि साइक्लाइज प्रोडक्ट हो तो उनको तो मैं बेंट नहीं कर सकता इस हिसाब से कि हाँ भाई वो जेड बना ले। तो उनमें क्या होता है कि मेरे पास ई इनोलेट फॉर्म होता है, ठीक है। हम एक क्वेश्चन से भी देखेंगे कि हमारे पास क्या फॉर्म होने वाला क्या नहीं होने वाला। यदि इसको मैं बताऊं कि मेरे पास
जेड ही क्यों फॉर्म होता है, ई क्यों नहीं होता? तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने कहाँ ड्रॉ करी है? उम, हाँ, मैंने क्या किया है, 1 सेकंड मैं देख लेता हूँ कहाँ पे ड्रॉ किया है, पता ही नहीं कहाँ। 1 सेकंड में ढूँढ लेता हूँ ना। हाँ, मैंने यहाँ पे है ना, मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन मैंने कोई लिगैंड लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने देखा कि किसमें मेरे पास रिपल्शन कम था, किसमें ज़्यादा था। तो मैंने देखा कि जो मेरे पास जेड इनोलेट फॉर्म हो रहा था, उसमें मेरे पास यहाँ पे कोई मतलब जो इन दोनों ग्रुप के बीच में यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा था कि मेरे मोस्ट ऑफ द केस में मेरे पास जेड इनोलेट फॉर्म हो रहा था, ई इनोलेट फॉर्म नहीं हो रहा था। लेकिन ई इनोलेट भी मेरे पास फॉर्म होता है, लेकिन कब होता है वो मेरे पास साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट हो, तो उनके अंदर मेरे पास क्या होगा कि ये ई इनोलेट फॉर्म होगा। ठीक है? अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से बताऊँ मैं, तो सपोज करो मेरे पास ये वाला कोई क्वेश्चन है, ये मेरे पास कोई क्वेश्चन है और इसमें मेरे को बोले कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ठीक है? प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा वो मेरे को जानना है। तो देखो सबको पता है कि इस पे अटैक करेगा ये मेरे पास, देखो इसको यदि मैं ओपन करके लिखूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच है। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ लोन पेयर पार्टिसिपेट करे और ये वाला सेंटर मेरे पास इस पे अटैक करके यहाँ पे क्या बना देगा, पी एच सी ओ एच बना देगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा मेरे पास। और जो सेकंड है मेरे पास सिस्टम, तो उसके अंदर मेरे पास क्या हो गया कि यहाँ पे मेरे पास सी एच थ्री है और सी डबल बॉन्ड ओ, और मेरे पास ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे सी, और यहाँ पे ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। ठीक है, ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन मेरे को जानना है कि इस कार्बन की और इस कार्बन की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। इतना समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर है वो इसी पे है कि मेरे पास इन दोनों कार्बन की में स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब क्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जिमरमैन ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करनी होती है, और जिमरमैन ट्रांजिशन एक नाम था जिमरमैन का, इसलिए उसको नाम बोला गया, लेकिन हमें क्या कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है, एक मतलब जो चेयर फॉर्म होती है उसी को ड्रॉ करना होता है। किसी ने यहाँ पे मैसेज किया आई थिंक, नहीं देखो बोल सकते हो। न्यू स्टूडेंट के लिए भी है क्या, ये क्लास कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर, पता यार यहाँ सुन। तो देखो मैं एक चीज बता दूं कि ये एक तरह से मॉडल है, आपको चाहे नॉलेज हो चाहे नहीं हो, उससे मैं यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई रिडक्शन होगा, डजन मैटर कि आप जानते हैं या नहीं जानते। रिडक्शन होगा, कार्बोनिल पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ओएच बना देगा, खत्म बात। उसमें मेरे को क्या ही जानना है, पहले कुछ नहीं जानना आपको। यहाँ पे मॉडल पढ़ा रहा हूँ, जो लास्ट टाइम पढ़ा था फेल्किन मॉडल पढ़ाया था, आज जिमरमैन मॉडल पढ़ा रहा हूँ मैं एक तरह से। ठीक है, तो ये क्लास अटेंड करना है आपको तो करो, अच्छी बात है, कुछ सीखोगे, और नहीं करना तो इट्स अप टू यू। ठीक है, तो हाँ मैं क्या बोल रहा था कि मेरे पास ये क्या करेगा, जिमरमैन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करेगा। अब जिमरमैन ट्रांजिशन स्टेट देखो क्या होती है कि मेरे पास चेयर फॉर्म यहाँ पे फॉर्म हुई। ठीक है, चेयर फॉर्म आपको ड्रॉ करना है, एकदम चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लेना बिल्कुल से, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे करना है। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या था, मैंने बोला था कि ये मेरे पास क्या जेड इनोलेट फॉर्म करेगा। अब यदि मैं इसको रोटेट करके लिखूँ एक बार के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, लिथियम लाइक प्लस है। ठीक है, अब यदि मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन पे मेरे पास क्या है, सी सी एच थ्री है, सी सी एच थ्री का होल थ्री है। और मैं इसकी बात करूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये सी एच थ्री है। सही बात है, सही सही लिखा है मैंने। मेरे पास यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, मैंने बॉन्ड को मिटा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ये अपने पास जो नेक्स्ट वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, तो नेक्स्ट वाला क्या है अपने पास, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में क्या दे रखा है। इसको आपको कैसे ड्रॉ करना है वो बताता हूँ मैं। जो आपको हाइड्रोजन है वो हमेशा अप ड्रॉ करना है। ठीक है, वो क्यों करना है मैं बताता हूँ। क्योंकि जब चेयर फॉर्म ड्रॉ करोगे तो इसके जो नीचे आ रहा है जो डबल बॉन्ड ओ है, वो क्या करेगा, इसके साथ चिलेट करेगा अपने साथ, क्या करेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला बॉन्ड भी मेरे पास क्या है, डैश डैश है, और ये वाला बॉन्ड भी मेरे पास क्या है, डैश डैश। मेरे बात रह गई किसकी, पीएच की, तो मेरे पास पीएच ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया मैंने कैसे ड्रॉ किया है इसको? यस और नो? यस सर। यस यस सर। आपको यदि समझ नहीं आए तो मेरे को बता देना कि क्या है क्या नहीं। अब मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, मेरे पास इधर रेजोनेट करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर अटैक करेगा, ये मेरे पास ओ पे क्या होगा, ओ माइनस होगा, और एट द एंड ओ एच फॉर्म हो जाएगा। तो यदि मैं इसको यहाँ पे प्रोडक्ट को ड्रॉ करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा फॉर्म हो गया होगा कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आ गया होगा,
यहाँ पे मेरे पास CH3 का होल थीआइज आ गया, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3 इधर है, और मेरे पास ये क्या हो गया, यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो हाइड्रोजन मेरे पास अप है इधर अभी। ठीक है, हाइड्रोजन मेरे पास अप है इधर, और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ये क्या हो गया, OH फॉर्म हो जाएगा। देखो एट द एंड तो OH फॉर्म हो जाएगा ना, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है एक तरह से बोल सकते हैं, और मेरे पास इधर क्या रह जाएगा, पीएच रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो OLI है वो सबको मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, एट द एंड यहाँ पे OLI आ जाएगा। मैं बोल दूंगा कि OLI माइनस निकला तो OLI ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपने पास OH फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? हेलो। यस Yes, sir. यस सर। हाँ, अब देखो क्या है आगे। अब मेरे को क्या करना है, इसको राइट प्रोडक्ट में ड्रॉ करना है कि कैसे प्रोडक्ट ड्रॉ करते हैं। तो मैं वो सबसे मेन फैक्टर है इसमें कि प्रोडक्ट ड्रॉ कैसे करते हैं। तो यदि इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करोगे तो जो मेरे पास फ्रंट कार्बन है वो मेरे पास फ्रंट कार्बन ये वाला है। ठीक है, फ्रंट कार्बन मेरे पास कुछ ऐसा है। तो मैंने बोला कि ये मेरे पास क्या है कि मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्ट, हमेशा न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ करूंगा मैं, और हमेशा ही फेल्किन मॉडल में, फेल्किन जो पोलर फेल्किन है और एंटी फेल्किन और चिलेट मॉडल होता है फेल्किन का, वो ही मैं फॉलो करूंगा, मैं क्रेम को नहीं फॉलो करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था कि ये हाइड्रोजन था यहाँ पे, तो मैंने हाइड्रोजन को अप लिखा। पीएच मेरे पास इधर था तो मैंने पीएच को इधर लिखा, और OH को मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, अब जो मेरे पास जो नेक्स्ट कार्बन था, जो नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, ये वाला है। तो इस कार्बन की यदि मैं देखूं कि मेरे पास स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास CH3 नीचे है, तो मैंने CH3 को नीचे लिखा। देखो ध्यान से देखना, CH3 को मैंने नीचे लिखा। इधर मैं राइट साइड देखूं तो मेरे पास क्या है, लेफ्ट साइड, सॉरी, लेफ्ट साइड देखूं तो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। और इसके भी मैं राइट साइड में देखूं तो मेरे पास ये कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, और मेरे पास क्या है, CCH3 का होल थीआइज। ठीक है, सही है? सर दोबारा Yes, बताओ। sir. यस सर। दोबारा बताओ। हाँ सर। हाँ, तो देखो मैं यहाँ तक तो समझ आ गया ना ये कि सर हाँ, एक बार रिपीट कर दो। यहाँ तक समझ आया? हाँ सर। हाँ नहीं, देखो मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कि मेरे को क्या करना है कि हमेशा जेड इनोलेट फॉर्म करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मेटल जेड इनोलेट बनाती है, कौन कौन सी डी इनोलेट बनाती है। भाई कौन साउंड कर रहा है? ठीक है, तो कैसे मेरे पास पता Li लगेगा कि प्लस इसमें, का सर क्या हुआ, इसमें जेड इनोलेट बनेगा, ये कैसे पता लगेगा? यहाँ पे जेड इनोलेट बनाना, मैंने बोल रहा हूँ कि 96% मेरे पास जेड इनोलेट बनाती है। मेटल कौन सी रहे, जब मेरे पास लिथियम मेटल रहती है मेरे पास जेड इनोलेट फॉर्म होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जेड इनोलेट क्यों फॉर्म होता है मेरे पास। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब देखो मैंने बोला जेड इनोलेट फॉर्म होगा, तो जेड इनोलेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा इसको, और उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने C डबल बॉन्ड O को नीचे ओरिएंटेड किया है, हाइड्रोजन को ऊपर किया है। ऐसा क्यों किया है कि मेरे पास जो जो पूरी ट्रांजिशन स्टेट बने वो मेरे पास क्या है, एक चेयर फॉर्म बन जाए, वो जो अपने पास स्टेबल होती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को डाउन रखा है, हाइड्रोजन को अप रखा, और पीएच को मैंने साइड में निकाल दिया इसको। ठीक है, अब उसके आगे जो मैंने ड्रॉ किया है उसमें मेरे पास देखो, यहाँ पे मेरे पास सेम वही था, Li था, तो मैंने Li को यहाँ से रिमूव कर दिया। मेरे पास एट द एंड क्या होगा, OH फॉर्म हो जाएगा। अब मेरे पास जो फ्रंट कार्बन था उसके अंदर देखो मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे मेरे पास पीएच है। तो इस चीज को मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया कि पीएच इधर है, OH इधर है, और हाइड्रोजन मेरे पास इधर है। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? यस सर। यस सर। यस देखो सर। इसमें आपको कुछ भी नहीं जानना कि यार मेरे को आता है नहीं आता, सर क्या पढ़ा रहे हैं। आपको ओनली मॉडल पढ़ा रहा हूँ कि मतलब मेरे को स्टीरियो कैसे डिफाइन करनी है प्रोडक्ट की। अब मेरे पास जो बैक कार्बन था, जो पीछे वाला कार्बन था, ये वाला था। इसके जो जस्ट पीछे कौन सा है, ये वाला है। इसमें मैं यदि लेफ्ट साइड देखूँ तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन देखो इसकी यदि मैं वापस से ड्रॉ करूँ तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और R लिख देता हूँ एक बार के लिए इसको मैं, और यहाँ पे मेरे पास CH3 ग्रुप है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, इधर मेरे पास C डबल बॉन्ड OR वाला ग्रुप था, और इधर मैंने क्या लिख दिया, CH3 ग्रुप लिख दिया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, अब देखो आगे क्या है। मैंने क्या बोला था कल जब मैंने क्लास ली थी, तब मैंने बोला था कि आपको क्या करना है कि दोनों लार्ज ग्रुप को अपने पास क्या रखना है। ठीक है, दोनों लार्ज ग्रुप को मेरे को क्या रखना है, एंटी रखना है, एंटी। और इसके जो लेफ्ट साइड रहेंगे
वो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी। तो ये तो राइट साइड है, तो राइट साइड वालों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी और लेफ्ट वालों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी। यदि मैं यहाँ से खड़ा होकर देखता हूँ तो मेरे पास ये दोनों एंटी ग्रुप है और इधर इसके लेफ्ट साइड है, ये इसके राइट साइड है। ठीक है, तो यदि मैं प्रोडक्ट ड्रॉ करना चाहूँ तो मैंने प्रोडक्ट ड्रॉ किया पीएच, यहाँ पे मैंने ये स्टेगर्ड फॉर्म ड्रॉ कर दी, इसकी सी डबल बॉन्ड ओ, सी मेरे पास CH3 का होल थियाइज आ गया। अब देखो मेरे पास क्या है कि सपोज करो मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे को स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है, जो मेरे पास इस पे जो OH है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरे पास कुछ ऐसे दे रखी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कार्बन पे जो CH3 ग्रुप है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी मेरे पास? बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन। ठीक है, मेरे पास CH3 भी मेरे पास क्या रहेगा, उसी साइड रहेगा जिस साइड मेरे पास OH है। मतलब मेरे पास राइट साइड वालों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, लेफ्ट वालों की मेरे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, क्या बोल सकते हैं इसको भी, मेरे पास ये हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आपको ई इनोलेट की भी मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ई इनोलेट में मेरे पास कैसे प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है। ठीक है, तो मेरे पास सपोज करो मैंने क्या किया, वापस से वैसे ही मैंने ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करी, Li प्लस था मेरे पास यहाँ पे मेरे पास कोई R प्राइम ग्रुप है, यहाँ पे मैंने क्या किया R2 ले लिया और नीचे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैं देखूँ तो मेरे पास ये क्या है, ई इनोलेट है। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, वापस से जो मेरे पास जो आने वाला एल्डिहाइड है मैं उसको वैसे ही ड्रॉ करूंगा जैसे मैंने पहले किया था। मेरे पास पीएच इधर है, अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जहाँ वो O पे नेगेटिव था वो इधर रेजोनेट करा तो ये डबल बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और एट द एंड मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट देखा जाए तो मेरे पास OH इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन मेरे पास इधर आ जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है मेरे पास, यहाँ R प्राइम है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास R2 है और मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये पीएच है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यदि मैं इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँ वापस से, इसको न्यूमेन में कैसे लिखूं, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास फ्रंट कार्बन था, फ्रंट कार्बन कौन सा है, ये वाला फ्रंट कार्बन है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, इसको ये यहाँ पे ये वाला है मेरे पास, बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये कुछ ऐसा है, पीएच इधर है, हाइड्रोजन इधर है और OH मेरे पास इधर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे न्यूमेन प्रोजेक्शन में ऐसा का ऐसा ही ड्रॉ कर दिया, पीएच इधर है, OH इधर है मेरे पास। जो सेकंड वाला जो बैक कार्बन था उसमें मेरे पास R2 किस साइड है, मेरे पास लेफ्ट साइड है, तो मैंने R2 इधर लिखा। मेरे पास इधर क्या है, C डबल बॉन्ड O और R प्राइम है और यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ आ रहा है इतना सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब मैंने क्या किया, देखो इसको यदि मैं वापस से मैं लिखना चाहूँ तो मैंने बोला कि ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे ये मेरे पास सेंटर है, दोनों ही क्या है मेरे पास एक दूसरे के एंटी है। अब मेरे पास इधर वाले क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, इधर वाले मेरे पास क्या है, सेम साइड रहेंगे। तो यदि मैं इसको ड्रॉ करूँ तो पीएच मैंने ऐसे ड्रॉ किया, और आपको हमेशा ही स्टेगर्ड फॉर्म में ड्रॉ करना है प्रोडक्ट को। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास पीएच है उसके जो OH है, पीएच पे जो OH है उसकी केमिस्ट्री सपोज करो मैंने ऐसे लिख दी, जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसकी मैंने ऐसे लिख दिया, तो मेरे पास इधर क्या आएगा, यहाँ पे जो सेकंड वाला कार्बन है उस पे मतलब जो R2 डैश पर आएगा, डैश पर आएगा। डैश पर आएगा R2। R2 मेरे पास डैश पे आएगा। ठीक है, R2 मेरे पास क्या हो गया, डैश पे आ गया, और जो मेरे पास हाइड्रोजन है मेरे पास वो क्या हो गया मेरे पास डैश ऐसा। पे। तो ये वाला मेरे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो जो एग्जाम में आया हुआ है, ये मेरे पास ये तो कल वाला है, ये नहीं है मेरे पास एग्जाम में, ये भी नहीं आया था, क्या हुआ मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। आपको हाँ ये कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है, मेरे पास जो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये वाला मेरे पास क्वेश्चन आया था और उसमें मेरे को प्रोडक्ट पूछा था। जो ये वाला है इसके अंदर मेरे पास कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, आप मेरे को बताओगे। मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट लिख के बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, ये C डबल बॉन्ड O इधर है। ठीक है, और मेरे पास ये OH मेरे पास इधर है। ठीक है, और ये मेरे पास ये क्या है, पीएच, मेरे पास पीएच है इधर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये मेरे पास पीएच है। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक में इसको क्या किया, यहाँ पे इसको सॉलिड फॉर्म किया है, और मैं बोल रहा हूँ कि एक को मैंने क्या किया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है,
यहाँ पे OH ऐसे लिखा है और मैंने इसको सॉलिड फॉर्म में किया है और मेरे पास PH है। यह आपको क्वेश्चन आया और आपको आंसर बताना है कि मेरे पास ये आंसर इन दोनों में से कौन सा वाला आंसर आने वाला है। तो कौन सा आंसर आएगा आप बताओगे? आप सोल्व कर सकते हो, मतलब या तो ए आएगा या मेरे पास क्या आएगा, बी आएगा। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आना चाहिए? देखो शर्माने वाली बात नहीं है, गलत हो जाएगा तो कोई सर दिक्कत बी नहीं है, मैं आएगा। बता दूं। इसमें क्या आएगा? बी आएगा। देखो देखो इसके अंदर मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन ए इधर सर। है, मतलब रुको मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, सिन है दोनों, और इधर मेरे पास क्या है, ये हाइड्रोजन इधर मेरे पास क्या है, ये डैश डैश में था और ये क्या था, अब था। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये जो इनोलेट है वो कौन सा इनोलेट है मेरे पास, कौन सा इनोलेट है? जेड वाला। ये जेड नहीं है। सर एल आई है ना। नहीं नहीं, ये जो इनोलेट बना रखा है मैंने, वो इनोलेट कौन सा है? एल आई हुआ तो क्या हुआ? सॉरी सर। मैंने और सर ई इनोलेट। नॉन साइक्लिक में मेरे पास मोस्ट ऑफ द केस में जेड इनोलेट फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास साइक्लाइज होते हैं, उनके अंदर मेरे पास क्या होता है कि ई इनोलेट भी फॉर्म हो सकता है, क्योंकि मैं उसको टिल्ट तो नहीं कर सकता। तो ये जो ये वाला इनोलेट है वो कौन सा इनोलेट है मेरे पास अभी? तो ई ई ये है मेरे पास सर ई इनोलेट है, सर ई इनोलेट है, ठीक है। ई इनोलेट के लिए अभी हमने प्रोडक्ट क्या निकाला था, ये मेरे पास ई इनोलेट था, और इसमें मेरे पास जो हाइड्रोजन थे तो वो मेरे पास क्या थे, ट्रांस ट्रांस थे। तो अभी मेरा जो अभी मैं इस प्रोडक्ट में की बात करूँ तो मेरे पास जो क्या रहेंगे, मतलब जो हाइड्रोजन रहेंगे वो क्या रहेंगे मेरे पास, ट्रांसफर रहेगा सर। ट्रांसफर रहेगा। ट्रांस तो राइट आंसर कौन सा होता है? ये वाला राइट आंसर हो ए गया, होगा सर, ए होगा। ठीक है। होगा सर। हाँ, ये बात हो गई मेरे पास इस क्वेश्चन की। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये सब क्वेश्चन में सर बाद में सर करूँगा। हेलो सर। क्या हुआ? सर ई एल्किन जब रिएक्ट करेगा तो ट्रांस ही मिलेगा दो हाइड्रोजन का। वो डिपेंड करता है तुम्हारा, मतलब दो हाइड्रोजन का। हाँ देखो इस केस में आपको ट्रांस ही मिलेगा हमेशा, ठीक है। अच्छा ठीक है। और ई में तो सिस। ई में नहीं नहीं भाई, ये ई है। ई में आपको क्या मिल रहा हाँ है, ट्रांस। मैंने है ई में ट्रांस और जेड में सिस। जेड, हाँ। एज लाइक हेलो मैं यहाँ सर। पे हाँ कंक्लूजन मैंने निकाला है कि मेरे पास ई इनोलेट है तो दोनों क्या है, एंटी है, और मेरे पास जेड इनोलेट है तो दोनों क्या है, सिन प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास मान लो कि कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है, ऐसा कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और मैंने बोला है कि मेरे पास कुछ ऐसा है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये MgBr नहीं, यहाँ पे नहीं है मेरे पास MgBr, यहाँ पे मेरे पास क्या है, MgBr है, ठीक है। और एक के केस में मेरे पास क्या है, यहाँ पे Cu, क्या R2CuLi होता है ना। तो मतलब जो इसी का गिरगिनार रिएजेंट होता है वो है मेरे पास R2CuLi है, ठीक है। ये R2CuLi है, तो मतलब जो ये वाला ग्रुप है वो R2 है। अब मेरे को ये बताओ कि मेरे पास रिएक्शन कहाँ से कैसे कैसे होने वाली है, वो आप बताओगे मेरे को, ठीक है। सर Mg प्लस डायरेक्ट अटैक करेगा, माने MgBr जो है सर अब मैं गिरना। आपको Mg के पास है सर, नेगेटिव आएगा, Mg पे प्लस उस पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा सर। ऊपर हाँ वाले ठीक है, C डबल हाँ बॉन्डों हाँ के पास है ना, हाँ वो डबल हाँ। बॉन्ड तो पे। सुनो सुनो सुनो, एक बात मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया कि आपको ऑप्शंस दिए कौन कौन से, पहले तो मैं इसके ऑप्शंस लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो पॉसिबल जो आपके एमजे एग्जाम में डायरेक्ट होंगे। अटैक करेगा। हाँ रुको, लिसन लिसन, एक बार सुनो तो सही। एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो एग्जाम में रहेंगे, एग्जाम में दो ही ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो आपके प्रोडक्ट को मैच करवाएंगे, मतलब वहां पे आपको वहां पे कंफ्यूजन रहेगा, बाकी तो ऐसे ही देंगे, फर्जी देंगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास देखो कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे OH है, ठीक है। मैं स्टीरियो नहीं डिफाइन कर रहा, मैं स्टीरियो आपको इसकी स्टीरियो भी अभी आपको सिखाने वाला हूँ थोड़ी सी देर में। जो मैंने कल बताया था वो आज भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसका ड्रॉ किया, मैंने प्रोडक्ट कैसे ड्रॉ किया, यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ये था मेरे पास, ये कुछ ऐसा था, मैंने पहला प्रोडक्ट ये ड्रॉ किया, ठीक है। जो सेकंड वाला है, मैंने इसी का पॉजिटिव लिख के मैंने सेकंड मैंने क्या किया, OH मेरे पास इधर था, और मैंने क्या किया अब की बार यहाँ पे ये CS यहाँ पे अटैच किया मैंने, और मैंने क्या किया यहाँ पे 1 सेकेंड,
ये इधर आया और ये वाला मेरे पास कार्बन अटैक करे तो मेरे पास कौन सा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड सही लिखा है ना, मैंने सारे सही लिख दिया ना। हाँ, मैंने बोला कि मेरे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ वो मेरे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट हुआ, उन दोनों में से मेरे पास कौन सा वाला मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, आप ये बताओगे मेरे को। अब सर ए वाला मतलब फर्स्ट वाला। आप बोल रहे हो कि ए वाला मेरे पास मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कोई बी वाला भी बोलना होगा। कोई बी वाला बोलना चाहता है? नहीं सर, ए वाला होगा। मेरे पास एक सर बी वाला होगा। मेरे पास सर राइट बी वाला होगा। ये सर जेड है ना, तो ई मिलेगा, मतलब सिस मिलेगा। नहीं वो नहीं, मेरे पास वो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये सुमित दास जो भी है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेके आए ना, वहाँ पे पढ़ने बैठ जाओ। आई थिंक ऐसे क्लास लेने में कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यदि सुमित्रा दास की बात कर रहा हूँ मैं, यदि आपको पढ़ना है तो कॉपी पेन लेके बैठो, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू अटेंड, ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे ए कभी फॉर्म नहीं होता, बी मेरा फॉर्म होता है। तो मैं आपको एक न्यू कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। न्यू कंसेप्ट क्या है, यदि आपका जो जो यहाँ पे जो MGBR है, उसके केस में यदि मेरे पास कोई कॉन्जुगेट सिस्टम है तो वो हमेशा कॉन्जुगेट से सिस्टम से अटैक करता है डायरेक्ट। लिसन, क्या बोला मैंने, देखो, यदि मेरे पास MGBR जो से मतलब MGBR है, ये वाला मेरे पास जो MGBR है मैंने ये लिखा है, तो मेरे पास क्या रहेगा, ये यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव ड्रॉ होगा, नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा मेरे पास C डबल बॉन्ड O पे। मेरे को पता है कि ये मेरे पास क्या डायरेक्ट अटैक करता है, किस पे, C डबल बॉन्ड O पे। ठीक है, मानता हूँ कि भाई ये डायरेक्ट अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज अटैक नहीं करेगा कभी भी, ये हमेशा रेजोनेट करेगा। और यहाँ पे किस पे, कौन सा वाला कार्बन अटैक करेगा, ये वाला कार्बन मेरे पास अटैक करता है। इसकी केमिस्ट्री में आपको जब समझाऊंगा, जब मैं आपको ये लेक्चर पढ़ाऊंगा, तो मेरे पास कौन सा वाला कार्बन का पॉइंट यहाँ पे वो करेगा, अटैक करेगा, ये वाला कार्बन अटैक करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये करेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो सर। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो RMGX वाला है, RMGX वाला है, वो मेरे पास डायरेक्ट अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा। लेकिन मेरे पास RMGX खुद मेरे पास कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में है, वो क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा अपने आप में, वो कॉन्जुगेट करेगा अपने आप में और फिर डायरेक्ट अटैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये था, मैंने अभी लिया था, ठीक है, और मैंने बोला कि ये मेरे पास क्या है, ये कोई कॉन्जुगेशन में MGBR है मेरे पास नेगेटिव यहाँ फॉर्म होने वाला है, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, पहले ये कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये फिर मेरे पास यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, पहला चीज तो क्यों होगा सर? मैं आपको जब होमोलूमो पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। मैं अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि क्यों होता है। कि एक्चुअली में जब इन दोनों की मेरे पास इसकी और जो मतलब जो MGBR है और जो कार्बन है, उन दोनों की यदि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं तो मेरे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस था। एज लाइक मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास MGBR की तो 1.3 के समथिंग होती है और जो मेरे पास कार्बन होता है उसकी कितनी होती है, 2.5 के समथिंग होती होगी, आई थिंक इतनी होती है। तो ये बोलता है कि मेरे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे है, और मेरे पास यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो मैं चाहूंगा कि मैं रेजोनेट करके अटैक करूं, मैं डायरेक्ट अटैक नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, तो डीलोकलाइज है, तो डीलोकलाइज होके वो अटैक करता है। ये बात मैं आपको होमोलूमो से बताऊंगा जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और जब होमोलूमो की बात करूंगा तब। ठीक है, ठीक है। अब मैं जो सेकंड वाला क्वेश्चन था, जो सेकंड मेरा सिस्टम था वो मेरे पास कुछ ऐसा था, C डबल बॉन्ड O था और ये R था, और मैंने लिखा था कि ये वाला मेरे पास क्या है, ये CuLi है, मतलब R2CuLi है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। अब इसमें मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें फिर से मैं आपको दो प्रोडक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिखा, यहाँ पे R, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो जो मैंने ये वाला कार्बन था मेरे पास, माइकल अटैक होगा सर। हाँ मैं माइकल ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कुछ एक तो मैंने ऐसा ड्रॉ किया और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने C डबल बॉन्ड O R ऐसे लिखा, और मेरे पास देखो रटना नहीं है, ठीक है, और ऐसे भी मत बोलना कि अब उसमें ऐसा किया था तो अब की बार मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगे वो बताना, ठीक है। मैं इसको पहले प्रोडक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये वाला कार्बन मेरे पास, ये वाला कार्बन हो गया,
और मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये नेगेटिव यहाँ रेजोनेट करके मेरे पास ये वाला कार्बन अटैक करे, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे कुछ ऐसा। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से क्या फॉर्म होगा। देखो ऐसे मत सोचना है कि भाई उसमें मेरे पास ये हुआ था तो अब की बार मैं अपोजिट बता दूं, ऐसा नहीं है। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, रियलिटी इसमें बताना। से पहला ही ए होगा, ए होगा, ए। सर ए ए ए सर। एक, हाँ, तो इसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट होता है ए होता है, इसमें बी नहीं होता। तो मैंने क्या कंसेप्ट, क्या कंक्लूजन निकाला कि मेरे पास यदि RMGX है, RMGX है, तो वो मेरे पास क्या करता है कि डायरेक्ट अटैक करता है कार्बोनिल पे। लेकिन मेरे पास RMGX खुद कॉन्जुगेशन में है, RMGX मेरे के पास क्या है, कॉन्जुगेशन में है। तो वो क्या करेगा, पहले मेरे पास कॉन्जुगेट करेगा, मतलब डीलोकलाइज करेगा, डीलोकलाइज करेगा, और फिर मेरे पास क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा। देखो लिख लेना, मेरे पास ये PDF, मैं इसकी PDF नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास देखो ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, आपको दिखेगा भी नहीं। मैंने पहला कंक्लूजन ये निकाला। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या बोला हूँ कि मेरे पास R2CuLi है। मैं थोड़ा मोटा लिख लेता हूँ ना। हाँ, मेरे पास यदि R2CuLi है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कॉन्जुगेट अटैक करेगा, कॉन्जुगेट अटैक करेगा, ठीक है। और यदि मेरे पास R2CuLi क्या है, R2 जो CuLi है वो क्या है, मेरे पास कॉन्जुगेट है, खुद कॉन्जुगेट है, मतलब जो ये क्या है, मेरे पास कॉन्जुगेट है। तो ये मेरे पास क्या करेगा, ये डायरेक्ट करेगा, मतलब लोकलाइज वाले सेंटर से ही करेगा, मतलब बोल सकता हूँ ये क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा। और वो डायरेक्ट अटैक किस पे करेगा, मेरे पास कॉन्जुगेट सिस्टम पे, कॉन्जुगेट सिस्टम पे, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आई या नहीं आई? देखो इसके अंदर कुछ भी यस नया नहीं सर है। सर समझ लास्ट आया। पॉइंट एक बार बताइए ना। हाँ, देखो ये आपको टफ तो नहीं लग रहा ना, पहली बात तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि टफ तो हाँ। नहीं लग रहा ना। नहीं सर, बिल्कुल ना बिल्कुल। ना सर। तो नहीं आप सर, यदि नहीं। कुछ ABCD भी नहीं जानते ना इसकी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल न्यू है, आपको कोई मतलब कोई से भी कंसेप्ट से वो रिलेटेड नहीं, मतलब रिलेटिव नहीं है। तो देखो मैंने क्या बताया आपको कि यदि मेरे पास जो RMGX है, मतलब मेरे पास RMGX है, वो मेरे को पता है कि डायरेक्ट अटैक करेगा किस पे, कार्बोनिल सिस्टम पे, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो RMGX खुद कॉन्जुगेटेड है, खुद ही कॉन्जुगेटेड है, तो वो क्या करेगा, डिलोकलाइज वाले कार्बन से मेरे पास डायरेक्ट कार्बन पे अटैक करेगा, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, डिलोकलाइज होके अटैक करेगा, ठीक है। हाँ सर। यस सर यदि मेरे पास जो R2CuLi है, वो मेरे को पता है कॉन्जुगेट अटैक करेगा, मतलब 1,4 क्या करता है अपने पास, अटैक करेगा, मतलब इस कार्बन पे अटैक करेगा। लेकिन मेरे पास R2CuLi खुद क्या है, कॉन्जुगेट सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा लिखा आपके पास, R2CuLi है, ठीक है, ये 2 है, यहाँ पे CuLi है मेरे पास, ये खुद कॉन्जुगेशन में है मेरे पास। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये कॉन्जुगेट जो ये नेगेटिव है वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, और ये क्या करेगा, जो ये वाला जो नेगेटिव है वो ही मेरे पास डायरेक्ट अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे अटैक करेगा। मतलब इसके अंदर तो ये वाला कार्बन ही मेरे पास अटैक करेगा, और जबकि मेरे पास इसके अंदर मेरे पास कौन सा वाला कार्बन अटैक करेगा, यहाँ पे मैं MgX लिखूं तो मेरे पास ये वाला कार्बन किस पे, C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा। समझ आया आपको कुछ? हाँ सर। यस सर। देखो बहुत ही सही चीज है, मतलब यदि केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको इंटरेस्ट लेके ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सोते सोते नहीं पढ़ना। तो ये चीज मैंने आपको बताई। अब देखो जो मैंने जो कल क्वेश्चन बताए थे उन्हीं को मैं क्या करता हूँ, कमांड करता हूँ आज। तो मैंने देखो कल क्या किया था कि जैसे अभी मैंने क्या करा था, हाँ मैंने क्या किया है, हाँ, तो नहीं यहाँ पे नहीं है वो क्वेश्चन, तो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। मेरे पास क्या है, देखो अभी जो मैं बात कर रहा था वो किसकी बात कर रहा था कि मेरे पास इस पे अटैक करेगा तो इस OH की, और जो मेरे पास जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसकी मेरे पास स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी। लेकिन सपोज करो मेरे पास ये जो मेरे पास जो कार्बोनिक सिस्टम था, अभी मैं ले रहा था जो यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर रहा था, मैं कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहा था ना, ये मेरे पास कुछ ऐसे था, और मैंने C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे pH लिखा था, यहाँ हाइड्रोजन लिखा था, यहाँ OH कुछ ऐसे लिखा था। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री तो मैंने जिमरमैन से बता दी, इन दोनों की, इस सेंटर की और इस सेंटर की मैंने जो मतलब जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो तो मैंने किससे बता दी, जिमरमैन ट्रांजिशन स्टेट से बता दी। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो pH था वो मेरे पास pH नहीं रह के मेरे पास यहाँ पे कोई ग्रुप रहे, यहाँ पे R रहे और R प्राइम रहे, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लूँ।
तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे पास देखो इसके केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्लस जो ये OH है, जो OH बनेगा यहाँ पे उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, और जो ये वाला कार्बन है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोलना 1,3 चाह रहा हूँ? एलाइलिक इंटरेक्शन होगा यहीं पे। क्या सर मतलब? दोबारा बता दो सर, समझ नहीं आया। 1,3 इंटरेक्शन एलाइलिक। नहीं देखो मैं दोबारा बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को पता। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करो मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास R है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये PH है, और मेरे पास ये क्या है, CH3 है, ये मेरे पास क्या है, CH3 है। ठीक है, सही है, ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल मेरे पास इस पे अटैक करेगा, और इस पे अटैक करके मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास जो पीएच है तो वो तो यहाँ पे रहेगा, CH3 मेरे पास इधर आ जाए, और मेरे पास जो OH है वो अप चला जाए, जो न्यूक्लियोफाइल है वो डाउन रह जाए मेरे पास, और R ग्रुप इधर रह जाए। एक पॉसिबिलिटी ये थी मेरे पास, मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये R है, मेरे पास ये क्या है, यहाँ पे OH है। एक पॉसिबिलिटी तो ये थी मेरे पास, और एक पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या थी कि CH3 मैंने पहले से ही बोल रखा है कि मेरे पास क्या है, ऐसा ही है, और मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास OH इधर आ जाए, न्यूक्लियोफाइल मेरे पास इधर आ जाए, और मेरे पास R ग्रुप इधर आ जाए। ठीक है, इसके अंदर मेरे को ये बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये चीज मैंने क्या है मैंने क्या किया था, कल इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, वो अभी भी अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा उसमें मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक, समझ रहे हो आप बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि इसके अंदर में क्या हुआ, आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस सर, हाँ यस सर, हाँ सर। सर। तो इसके अंदर मैंने किस किस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन की है, मैंने इस कार्बन की, और जो मेरे पास यहाँ पे जो कार्बोनिल वाला कार्बन था उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने क्या कर दी यहाँ पे डिफाइन कर दी। ठीक है, हेलो, हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सर मैंने इतना था, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना, कि इस ग्रुप को मैंने क्या बोल दिया, R प्राइम लिख दिया इसको मैंने, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लूँ एक सेकंड के लिए। देखो अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन सोल्व करवाया मैं उसी को बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले लूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लूँ एक बार के लिए। ठीक है, अभी मैं जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने क्या किया, C डबल बॉन्ड O लिखा है, यहाँ पे H लिखा था मैंने, यहाँ पे मैंने PH दिया था आपको। ठीक है, लेकिन मैं अब की बार मेरे पास जो R प्राइम है वो कौन सा ग्रुप है, ये है मेरे पास टोटल ये ग्रुप है। ठीक है, यस सर। हाँ, अब मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल था, अभी मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, वो अभी तो क्या था मेरे पास, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मेरे पास क्या आ गया था, यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी स्पीसीज मान लो कि जैसे NaBH4 ले लिया मैंने, ऐसा कुछ ले लिया, और उसके अकॉर्डिंग मैंने हाइड्रोजन या जो भी मेरे पास अटैक करेगा वो कर चुका है यहाँ। अब मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, देखो जो मेरे पास जो न्यूक्लियोफाइल है, जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है वो मेरे पास क्या है, इनोलेट है। ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो मेरे पास क्या है, जेड इनोलेट है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ ऐसा ड्रॉ किया, और जो ये वाला सिस्टम है मेरे पास, ये वाला सिस्टम है वो मेरे पास मैंने कुछ वापस से ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये यहाँ पे ये था हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे मेरे पास R प्राइम हो गया। सही बात है, समझ आ रहा है? यस हाँ सर। सर। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ ये हो गया। देखो ध्यान से पढ़ना, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसे लगेगा कि यार पता नहीं क्या क्या हो गया, सारा मिक्स हो गया, ऐसा मिक्स विक्स कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा हुआ मेरे पास, और मैंने देखा कि मेरे पास इन दोनों की, मेरे पास यदि ई इनोलेट था मेरे पास, तो ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था, मैं अभी वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हाइड्रोजन था मेरे पास, यहाँ पे नेगेटिव था, इसने रेजोनेट किया, यहाँ पे ये अटैक करा, तो मेरे पास यदि मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन इधर था, C डबल बॉन्ड O, और CH3 मेरे पास ऐसे था, और यहाँ पे मेरे पास ये CH3 ग्रुप था, और जो पहला वाला फ्रंट कार्बन है उस पे हाइड्रोजन इधर था, OH मेरे पास इधर था, और मेरे पास यहाँ पे R प्राइम था। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई थी अभी जो मैंने बताया था वो। हाँ सर। यस सर। अब यदि मैं आ इसको गई ड्रॉ सर। करूं, अब मैं इसको यदि ड्रॉ करूं तो मैं क्या बोलूंगा इसको,
कि मेरे सर पास ये ये तो क्या है, सर ये तो जेड था ना, ई नहीं था ना, ये तो जेड था। आपने जेड पहले स्टार्टिंग तो जेड इनोलेट बताया था ना ये, और तभी तो सिस बना है। मैंने ई लिखा है, ये गलती से ई लिख दिया, सॉरी। अच्छा ओके ओके। ये जेड है, हाँ जेड है, हाँ जेड ही है, हाँ ठीक है जेड है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये आर ग्रुप इधर लिखा मैंने, और मेरे पास जो सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ था, ये मेरे पास कुछ ऐसा बना। और मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पे जो सी एच थ्री और ओ एच है, वो उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी मेरे पास। ये मान लो कि मैंने यहाँ पे ये किसको ड्रॉ किया है, मैंने ओ एच को मैंने इधर ड्रॉ किया, ठीक है। मैंने क्या किया, ओ एच को, मेरे पास कुछ किसी की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन नहीं की हुई है, तो मैंने ओ एच को यहाँ पे ड्रॉ किया, और मेरे पास जो सी एच थ्री है, जो सी एच थ्री है वो भी मेरे पास सेम साइड आएगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेरे पास सेम साइड आ गई, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। हाँ सर। तो मैंने देखो अभी जो आज की क्लास थी उन दोनों में इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री बता दी। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा आर प्राइम था, जो मेरा आर प्राइम था स्टार्टिंग में, वो मेरे पास क्या था, आर प्राइम मेरे पास कायरल। आर, मेरे पास क्या था, कायरल सेंटर था। हम्म। मतलब मेरे पास पीएच, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेरे पास क्या है, कि ये मेरे पास सी एच थ्री था ऐसे, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, पीएच था। अब मेरे पास कितने कायरल सेंटर हो गए, मेरे पास 3 कायरल सेंटर हो गए, हम्म। ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हाँ सर। हूँ। तो देखो जो ये वाला है, जो ये था मेरे पास इस सिस्टम था ये वाला, और जो ये है, इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री में किससे डिफाइन कर रहा था मैं, इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री में किससे डिफाइन कर रहा था, फेल्किन मॉडल से, किन से? फेल्किन से, हाँ। फेल्किन मॉडल से। और जो ये दोनों है मेरे पास, उनकी स्टीरियो में किससे डिफाइन कर रहा हूं मैं, जिमरमैन से। देखो मिक्स हो गया क्या ये सब, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ सर। यस सर समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हाँ, मिलेंगे। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, कौन क्या बोल रहा है, हेलो, किसी को कोई डाउट है। नहीं सर। सर जो नहीं फेल्किन है ना, दोबारा पढ़ा दो, कल अटेंड नहीं कर पाया था। हाँ मैं फेल्किन ही पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई ये ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको ओनली एक नॉर्मल फेल्किन मॉडल पढ़ाता हूँ आज, ठीक है। तो मैंने ठीक है। फेल्किन में क्या क्या पढ़ाया था मैं बताता हूँ आपको। मैंने फेल्किन में क्या पढ़ाया था मैं बताता हूँ, कि मैंने जब भी मैं फेल्किन मॉडल ड्रॉ करूंगा, जब भी मैं फेल्किन मॉडल ड्रॉ करूंगा, तो मैं क्या करूंगा कि देखो फेल्किन बोल रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। मैंने पोलर भी नाम नहीं लिया है, चिलेट भी नहीं लिया है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि मैंने जो फेल्किन मॉडल था उसके लिए मैं क्या करूंगा, हमेशा ही मेरे पास जो ये वाला रहेगा, जो कार्बोनिल सिस्टम रहेगा, मैं उसको हमेशा ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और जो इसके पीछे वाला जो कार्बन रहेगा उसमें मैं लार्ज ग्रुप को अप ड्रॉ करूंगा, मीडियम को मैं इधर करूंगा, और मेरे पास जो स्मॉल ग्रुप होगा उसको इधर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। सर हम्म। सर ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ फुल्किन मॉडल अप्लाई होगा? वही तो मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको इनोलेट फॉर्म हो रहा हो, इनोलेट फॉर्म हो रहा हो, इनोलेट फॉर्म हो रहा हो, तो वो आपको कहाँ क्या हाँ करना है, जिमरमैन ट्रांजिशन इसमें ड्रॉ करना है। ट्रांजिशन। हाँ। यदि आपको नॉर्मल कार्बोनिल ग्रुप दे रखा है कोई, आपको यहाँ पे ये कायरल कायरल कार्बन दे रखा है, और इस पे आपको जस्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हो, समझ आ रही क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ सर हाँ। हाँ सर, मतलब समझ आ रहा है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जिमरमेर मेरे पास कब लागू कर रहा हूँ मैं, जिमरमेर पे मेरे पास साइक्लिक होगी, और साइक्लिक कब हो रही है मेरे पास, जब मेरे पास इनोलेट फॉर्म हो रहा हूँ। जबकि मेरे पास जो फेल्किन मॉडल है उसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें मैं कार्बोनिल ग्रुप का मैं क्या करा रहा हूँ, कोई रिडक्शन करवा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास आर है, यहाँ आर प्राइम है, तो यहाँ पे ये है, और एट द एंड मेरे पास ये कार्बोनिल ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे ये ओ एच फॉर्म कर देगा, ठीक है। हाँ समझ सर। आ रहा है। ठीक है सर। देखो नहीं आया हो तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे को पता है, लेकिन ऐसी ज्यादा वैसी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। समझ आ आ रहा है। रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है, समझ आ रहा है। देखो हाँ सर नहीं, आपका
नहीं आ रहा हो तो मेरे को फिर से बता देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे नेट और गेट में, ठीक है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कोई क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको फेल्किन मॉडल है, तो उसमें आपको क्या ड्रॉ करना है, कुछ ऐसा ड्रॉ करना है कि लार्ज ग्रुप इधर आएगा, मीडियम मेरे पास इधर आएगा, स्मॉल ग्रुप मेरे पास इधर आएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मेरे पास हमेशा अटैक करेगा किसमें, मतलब जो स्मॉल और जो मीडियम है उसमें से अटैक करेगा यहाँ पे, और मेरे पास क्या कर देगा, ये फाइनल मेरे पास क्या दे देगा, मेरे पास OH इधर चला जाएगा, R मेरे पास इधर चला जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। जो फ्रंट कार्बन है उसकी बात कर रहा हूँ। जो बैक वाला कार्बन था मेरे पास, उसमें मेरे पास RL इधर था, R स्मॉल इधर था, और मेरे पास R मीडियम मेरे पास इधर था, ठीक है। ये बात है, यस सर। समझ आ रहा आपको? हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझ आ गई। अब मेरे पास देखो क्या है कि आर जो लार्ज और न्यूक्लियोफाइल है वो मेरे पास एक दूसरे के एंटी है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास स्टेगर्ड फॉर्म में है। स्टेगर्ड फॉर्म में मैं क्या करूंगा कि मेरे पास आर एल इधर है मेरे पास, और मैंने क्या किया, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो राइट साइड है इसकी वो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, और जो लेफ्ट साइड है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरे पास सेम रहेगी। भाई ये कौन है, बंद करो यार। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ, यस सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, इन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी, और मेरे को इस कार्बन पे पहले से ही स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है। इस कार्बन पे मेरे को स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या दे रखी है, जो मीडियम ग्रुप है वो मेरे पास डैश डैश में है, ये वाला ग्रुप मेरे पास डैश डैश में है। तो मैंने क्या किया, RM को डैश डैश में लिखा मैंने, ठीक है। तो मेरे पास OH भी मेरे पास क्या आएगा, डैश डैश में आ जाएगा। OH भी नीचे आएगा। ओके डन। हाँ सर। ये बात मैंने, ये मेरे पास क्या था, फेल्किन मॉडल था। ये क्या हो गया, मेरे पास फेल्किन मॉडल हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा था मेरे पास क्या था, पोलर फेल्किन मॉडल। पोलर फेल्किन मॉडल, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। आपको चाहे यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री वेज दे रखी हो चाहे डैश दे रखी हो, आपको हमेशा ये वाला ही मतलब ड्रॉ करना है। मतलब लार्ज ग्रुप अप आएगा, मीडियम इधर आएगा, स्मॉल इधर आएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप? हाँ सर। आपको ये वाला ही हमेशा ड्रॉ करना है। अब मेरे पास देखो यहाँ पे ये बात कर दी मैंने। अब मैं पोलर फेल्किन मॉडल के लिए भी मैं मॉडल ड्रॉ कर रहा हूँ कि मेरे को हमेशा कैसे ड्रॉ करना। पोलर के लिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है मैंने, जो ये वाला है मेरे पास पोलर वाला, कहाँ गया, हाँ ये वाला मेरे पास पोलर वाला है। तो सेम ये है कि इसके अंदर पोलर ग्रुप कौन कौन हो सकते हैं, हेलोजन हुआ, OR हुआ, SH हुआ, SR हुआ। ये वाले मेरे पास जितने भी ग्रुप है वो मेरे पास क्या है, पोलर है। मतलब बोल सकता हूँ कि एक तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैं वो पार्टिसिपेट करे, या कोई भी मेटल हुई उससे चिलेट कर रहे हो, ऐसे मतलब जो जितने भी ऐसे होते हैं उनको पोलर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यदि मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप रहे तो उनके लिए मैं मॉडल कैसे ड्रॉ करूंगा, उनके लिए मैं मॉडल ड्रॉ करूंगा कि मेरे पास फ्रंट वाला जो कार्बन है वो तो मेरे पास ऐसा ही रहेगा, ठीक है। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। और मेरे पास जो अब की बार जो OMe ग्रुप है या कुछ भी जो चिलेट, वहां पे चिलेट क्या जो पोलर ग्रुप है मैं उसको इधर लिखूंगा मैं। जो मेरे पास उसके बाद में कौन सा जो R मीडियम, मेरे पास R मीडियम या जो भी मतलब मेरे पास R ग्रुप रहेगा उसको इधर लिखूंगा, और मैं यहाँ पे फिर लिखूंगा हाइड्रोजन लिखूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये OR है, यहाँ पे क्या है OR। अब मेरे पास फिर से न्यूक्लियोफाइल किधर से आएगा, डाउन साइड से आएगा, और मेरे पास क्या कर देगा ये अब की बार फिर से वैसे ही मेरे पास क्या कर देगा, इधर OH चला जाएगा, इधर मेरे पास R आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास OR है, यहाँ पे मेरे पास R प्राइम लिख देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है। आपको ये ग्रुप यदि आपको एंटी दे रखे हो तो आप इनको एंटी ड्रॉ करना, और यदि आपको ये दोनों ग्रुप क्या कर रहे हो, एंटी नहीं दे रखे हो, तो मतलब देखो इसके अंदर मेरे पास R ग्रुप है और मेरे पास क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल। जो प्रोडक्ट दे रखा है आपको उसमें देखना है कि मेरे पास क्या क्या चीजें यहाँ पे एंटी दे रखी है।
आर लार्ज ग्रुप और मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मेरे को एंटी दे रखा है। मतलब जो ये आर ग्रुप है, आर जो प्राइम लिखा है मैंने वहां पे उसको आर एल लिखा है उन्होंने, मैं भी यहाँ पे आर एल लिख रहा हूँ, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो भी दे रखा है प्रोडक्ट में उसको मेरे पास क्या दे रखा है, जो आर एल है और जो न्यूक्लियोफाइल है उन दोनों को मेरे पास क्या दे रखा है, एक दूसरे के ट्रांस दे रखा है, मतलब स्टेगर्ड फॉर्म में कुछ ऐसे दे रखा है मेरे को। तो यहाँ पे मैं आर एल लिखा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखा। लेकिन मेरे पास जो ये वाला जो मैंने न्यूमेन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रखा है उसके अंदर तो मेरे पास ये एक दूसरे के एंटी नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसको जो ये वाला है उसको मैं रोटेट कर दूं। मान लो कि मैं इसको यहाँ ले आऊं, इसको यहाँ ले आऊं और इसको मैं यहाँ पे ले आऊं। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या करा है कि जो आर ग्रुप है इधर है, ओ एच इधर है, न्यूक्लियोफाइल मेरे पास इधर है, और जो पीछे वाला था उसपे मैंने आर एल इधर ले आया, मैं ओ आर मेरे पास इधर आ गया और मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अब मेरे को पता है कि हाइड्रोजन और OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी और R और OR की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम रहेगी मेरे को, ठीक है। अब आपको इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले से ही दे रखी है, जो ये वाला कार्बन है, तो इसकी क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरे को क्या दे रखी है यहाँ पे, यदि यहाँ पे देखूँ तो OR की स्टीरियोकेमिस्ट्री मेरे को डैश डैश दे रखी है। तो मैंने क्या किया, OR को मैंने डैश डैश लिख दिया, ठीक है। तो OR को मैंने डैश डैश लिखा तो मेरे पास यहाँ पे R भी क्या आ जाएगा, मेरे पास डैश डैश आ जाएगा। और मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मतलब जो अपोजिट रहे, अब वो जो दूसरे वाले ग्रुप थे मेरे पास, वो कौन कौन से ग्रुप रहे मेरे पास, OH मेरे पास इधर आ जाएगा, OH ही है ना इसमें, OH इधर आ जाएगा और हाइड्रोजन में इधर आ जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। मैंने देखो सर क्या समझ क्या में आया, बताया। सर समझ में आया। फेल्किन मॉडल में मैं फेल्किन मॉडल बता रहा हूँ आपको, देखो कुछ भी समझना नहीं है उसके अंदर, मतलब रटना कुछ भी नहीं है, मैंने ओनली मॉडल ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको प्रीवियस नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ओनली मॉडल ड्रॉ किया है कि मेरे को क्या कैसे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। हाँ सर। मैंने क्या क्या बताया आपको, फेल्किन बताया और पोलर फेल्किन बताया मैंने। अब मैं एक तीसरा है मेरे पास चिलेट मॉडल है। क्या है, चिलेट मॉडल, कहाँ गया वो, हाँ ये है मेरे पास चिलेट मॉडल। चिलेट मॉडल कब काम करेगा आपके पास, यदि आपके पास कोई मेटल हो, जैसे मान लो कि मैंने MEmGbr लिया, मेरे पास MEmGbr लिया मैंने, और वो बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या करेगा, यहाँ पे जो Mg मेटल है मेरे पास, Mg क्या है, मेटल है, तो मेटल क्या करेगी मेरे पास, चिलेट करेगी। चिलेट के लिए मेरे पास चिलेट ग्रुप भी होना चाहिए, मतलब मेरे पास चिलेट ग्रुप कौन सा होगा, OR होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखे ना, जितने भी ये पोलर ग्रुप है जितने भी, वो मेरे पास क्या करेंगे, चिलेट करेंगे। तो उसके लिए मेरे को क्या मॉडल ड्रॉ करना है, अब की बार मैं क्या करूंगा, देखो इतनी देर तो मैं C डबल बॉन्ड OH और OR ऐसे लिख रहा था, लेकिन अब की बार मैं कुछ ऐसे ड्रॉ नहीं करके मैं बोलूंगा कि मेरे पास C डबल बॉन्ड O इधर रहेगा, R ग्रुप इधर रहेगा, और जो मेरे पास क्या, जो चिलेट वाला ग्रुप था, जो चिलेट वाला ग्रुप था, मान लो कि मेरे पास OR था, वो यहाँ लिखूंगा मैं, लार्ज ग्रुप को वापस फिर से यहाँ लिखूंगा और H को मेरे पास यहाँ पे लिखूंगा। समझ आ रही है बात आपको, मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? यस सर। देखो किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो यस मेरे सर, को समझ दोबारा आ रहा है। बता देना, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे लीव करते जा रहे हैं, आई डोंट नो कि उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आ रहा है। हाँ सर। देखो यार, आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हो मेरे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री आनी चाहिए प्रोडक्ट की, यस सर। हाँ सर। ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? देखो आप अभी जिमरमैन को भूल जाओ, मैं फेल्किन पढ़ा रहा हूँ, फेल्किन को फोकस करो। मेरे पास 3 ही मैं मॉडल पढ़ा रहा हूँ। कौन कौन से पढ़ाया मैंने, पोलर पढ़ा दिया और फेल्किन पढ़ा दिया ओनली, और ये है मेरे पास चिलेट है। और ये अब मेरे पास यस सर। न्यूक्लियोफाइल, अब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल इधर से आया और अटैक करा यहाँ पे इसने, और यहाँ पे ये OH अब की बार किधर चला जाएगा मेरे पास, ये OH मेरे पास इधर आ गया, ये R ग्रुप मेरे पास इधर आ गया, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। यस सर। मेरे पास मैंने क्या किया यहाँ पे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया, यहाँ पे मेरे पास दो RQ है, ये मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि आपको ड्रॉ करने, मतलब जो स्टीरियो केमिस्ट्री बताऊंगा ना मैं, वो फिर उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे पास ये हाइड्रोजन इधर आ गया। अब देखो मेरे पास क्या है, जो ये वाला कार्बन था उसपे मेरे पास R इधर था, OR इधर था, और मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन था। मैंने ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि मेरे पास जो मेटल रहे वो यहाँ से चिलेट कर रहे हो तो वो इसको स्टेबल कर दे। अब मेरे पास यदि प्रोडक्ट में
प्रोडक्ट में मेरे पास आर और जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट दे रखे हो, तो ओ एच और ओ आर मेरे पास क्या आएंगे, सेम साइड आएंगे, एच और एच मेरे पास सेम साइड में आएंगे। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट में देखो आर और जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या दे रखे थे मेरे पास, यहाँ पे अपोजिट दे रखे हैं, तो ओ एच और ओ आर की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, सेम है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है। ये चीज मैंने पढ़ाई थी कल। ठीक है। यस सर। उस पे मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, वो मैं आपको वापस से दे देता हूँ आज फिर से। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन हमने कल किए थे, तो मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या किया था। मैंने आपको ये ट्राई करना, अभी ट्राई करना आपको। मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, मैंने यहाँ पे मिथाइल लिखा है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, पीएच है, और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे MEMGBR लिखा है मैंने। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे पीएच मेरे पास इधर है, मेरे पास क्या है, OMe मेरे पास इधर है, OMe मेरे पास इधर है, C डबल बॉन्ड O इधर है, H इधर है, और फिर से मैंने क्या लिखा है, MEMGBR लिखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ सर। ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या किया, अब की बार यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिखा है, यहाँ CH3 लिखा है, अब की बार मैंने यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे CH3 लिखा है, यहाँ पे CH3 लिखूं मैं यहाँ पे। ठीक है। और मैं बोल दूं कि मैंने क्या लिया, LiLH4 लिया है, LiAlH4 लिया है, और मैं पीएच लिखूं, यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे मैं CH3 कर दूं अब की बार। ठीक है। CH3 नहीं, OCH3 है ये, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है मेरे पास, और मेरे पास अब की बार फिर से मेरे पास LiAlH4 है। ठीक है। हाँ सर। अब मेरे को ये बताओ कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है। मैं आपको प्रोडक्ट भी ड्रॉ करके दे देता हूँ। मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी रहेगी एग्जाम में जो मेरे यहाँ पे मैच करेगी। पहला है मेरा यहाँ पे कि मैं OH को भी मेरे पास क्या कर दूं, मैं सेम कर दूं यहाँ पे, मिथाइल को मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे। ठीक है। देखो मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करूंगा भाई, मैं ऐसे ड्रॉ नहीं करूंगा इसको। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास पीएच इधर है, और मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा इसको। यहाँ पे मैंने CH3 लिखा है, जो मतलब जो आने वाला मिथाइल है वो है। इस कार्बन पे मेरे पास पहले से ही मिथाइल ऐसे था, तो मैंने एक OH को मैंने अप यहाँ पे अप लिखा है, और जो दूसरा OH है वो मेरे पास कुछ ऐसा है, CH3 इधर है और मेरे पास Me इधर है। इन दोनों में से मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा इस पहले वाले क्वेश्चन में। यदि आपको ये समझ में आ गया तो मैं मानूंगा कि आपको समझ में आ गया। बी सर, बी। क्या आंसर आ रहा है? बी आंसर आ रहा है आपका। सर एच सेम साइड में होगा और OH CH3 सेम साइड में होगा। अब मैं मतलब आपको, चलो ठीक है, ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, जो आएगा वो हमारा सर आ बी जाएगा। बी बी आएगा सर। बी सर। सबका सर बी। आंसर बी आ रहा है। हाँ सर। हाँ, तो सर मैं बी। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार के लिए। क्या आ रहा है आंसर, मेरे पास H इधर था, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास क्या था, मैंने बोला पीएच रहेगा, यहाँ पे मेरे पास CH3 रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा मेरे पास। न्यूक्लियोफाइल आया मेरे यहाँ पे, OH चला गया, यहाँ पे मेरे पास जो हाइड्रोजन था, मेरे पास हाइड्रोजन इधर आ गया, और जो न्यूक्लियोफाइल था वो मेरे पास क्या था, मिथाइल था। ठीक है। मेरे पास मिथाइल इधर आ गया। अब मैंने क्या किया है कि जो पीएच है और जो मिथाइल है उन दोनों को एंटी रखा, मेरे पास दोनों ही एंटी है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड रहेंगे, और OH और CH3 मेरे पास सेम साइड रहेंगे। तो आंसर आ गया मेरे पास बी। ठीक है। हाँ सर। पहला क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया। देखो किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना। नहीं सर, ठीक है। नहीं सर हो कोई गया। बात। सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको कौन सा वाला मॉडल लगाना है, पहले तो ये बताओ मेरे को। सर चिलेट मॉडल। चिलेट। इसमें लगेगा चिलेट मॉडल। चिलेट मॉडल OIB में। चिलेट मॉडल लगा मेरे पास, तो मैंने क्या किया, इसको कैसे ड्रॉ किया मैंने। सीड मेरे पास, देखो मैं आपको फिर से 2 प्रोडक्ट में अभी आपको पहले 2 प्रोडक्ट बना के दे देता हूँ। इसमें पीएच मेरे पास इधर है, और मेरे पास CH3 इधर है। यहाँ पे मेरे पास OMe की पहले से ही स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास OH एक तो ऐसे हो जाए, और एक मेरे पास पीएच इधर है, और मेरे पास ये OMe इधर है, और मेरे पास ये क्या हो जाए, यहाँ पे OH इधर हो जाए, और CH3 मेरे पास इधर आ जाए। सही बात है ना? देखो मैं इसको क्या, नहीं नहीं नहीं, क्या सही लिखा है ना मैंने? हाँ सही लिखा है। ठीक है। अब इनमें से आपका प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है वो आप मेरे को बताओगे।
ए और बी में से आपका आंसर क्या आ रहा है वो मेरे को आप बताओगे। ए ए राइट, ए आपका आंसर आ रहा है, तो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। हाँ सर ए ए सर सर हम हाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे OMe था मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास क्या था, PS था, यहाँ हाइड्रोजन था, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, हाइड्रोजन था। मैंने बोला है कि अब की बार मेरे पास क्या होगा, सिस्टम कुछ ऐसा रहेगा, ये कुछ ऐसा था। यहाँ पे मेरे पास OH आ जाएगा, ये H ऊपर चला जाएगा मेरे पास, ये H ऊपर चला गया, और न्यूक्लियोफाइल मेरे पास क्या था, अब की बार क्या था न्यूक्लियोफाइल, वही मेरे पास Me था, और इधर मेरे पास क्या था, हाइड्रोजन था शायद। तो इसका मतलब मेरे पास देखो प्रोडक्ट में मैंने PH और जो CH3 है उन दोनों को क्या लिख रखा है, अपोजिट लिख रखा है। तो मैंने ये कुछ अपोजिट लिखा, तो मेरे पास OH और जो OMe है उन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आएगी, मेरे पास सेम आएगी। तो मैंने कुछ ऐसे इसका आंसर निकाल लिया। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं सर। सही चीज डाउट सही जा रहा है ना डाउट अभी तक? नहीं। हाँ यस सर सर डाउट सही है। ये बात मैंने कल वाली जो अभी देखो, इससे मैं अभी जो आज पढ़ा है वो भी मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। अभी तो अपने पास बहुत टाइम आई थिंक है ना, टाइम है ना अपने पास? हाँ यस सर सर ठीक 1 है। आवर। हाँ ठीक है। अब मैं जो तीसरा वाला है उसमें भी मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे PH इधर लिखा मैंने। देखो आपको सेम से लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन ये सेम क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे ये CH3 मैंने इधर लिखा, और मेरे पास OH मैंने इधर लिखा है, और मेरे पास जो नेक्स्ट वाला है उसमें मैंने PH इधर लिखा है, CH3 मेरे पास इधर था, और मेरे पास ये OH मेरे पास इधर है, और CH3 मेरे पास इधर है। अब की बार मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, A या B में से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा? सर बी। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बी। प्रोडक्ट B बन रहा है। सभी का B आया? नहीं सर। सर बी सर होगा। ऑप्शन कौन से हैं? ये वाले ऑप्शन है, ये वाले दोनों CH दोनों। CH3 का सेम लेना पड़ेगा। बी है आंसर। क्या है? A सर बी। B देख लेते हैं, हम आंसर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, वापस से फिर से वो ही ड्रॉ किया मैंने, C डबल बॉन्ड O इधर ड्रॉ किया, सब बी CH3 सर। B आ रहा है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। मैंने ये किया, मेरे पास PH अब था, CH3 मेरे पास इधर था, हाइड्रोजन इधर था मेरे पास, LiLH4 आया मेरे पास। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये OH ऊपर चला गया, जो CH3 था वो मेरे पास इधर चला गया। अब की बार यहाँ पे मेरे पास CH3 आ गया, और मेरे पास यहाँ पे ये क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। अब की बार अब देखो मैंने क्या किया था कि मेरे पास जो प्रोडक्ट था मेरे पास, क्या हो गया, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं सर। हाँ ठीक है। तो मेरे पास अब की बार मैं बोल रहा हूँ कि जो मैंने प्रोडक्ट ड्रॉ किया है जिसमें PH और जो ये वाला CH3 है वो एक दूसरे के क्या है, एंटी है। मेरे पास जो ये PH और जो ये CH3 है वो एक दूसरे के क्या है, मेरे पास एंटी है। ठीक है। हाँ सर। तो मैंने क्या किया, इसको रोटेट करना रोटेशन पड़ेगा, कराना होगा। रोटेशन करना पड़ेगा मेरे पास। A PH मेरे पास इधर ही था, हाइड्रोजन इधर आया, CH3 मेरे पास इधर आया, और मैं बोल रहा हूँ कि रोटेट करके मेरे पास OH इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, और CH3 मेरे पास इधर आ गया। सही बात है। यस सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास हाइड्रोजन और OH मेरे पास क्या रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, और जो H और जो CH3 है वो सेम साइड रहेंगे। प्रोडक्ट में राइट आंसर क्या आया मेरे पास? बी। B कैसे हो गया भाई? ए ए सर है ए। यार, पागल हो गया क्या? हाँ सर मेरा ए ही आ हाँ रहा था ए। हाँ सर यही आया था। हाँ ए सर। आएगा सर, ए सर आएगा। ये सर। पहले आंसर तभी क्या आ रहा था आएगा। आप सबका? सर पहले भी यही आया था, लेकिन सर, मैंने ए आया सब था बच्चों सर। ने भी बोला तो मैं चुप हो गई। सर मेरा ए ही आया था पहले ही। मेरा भी हाँ, यही आया था। तो सर आपका मैं भी गलत बोल दिया सर, यही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो जाती है। तो राइट आंसर क्या आ गया, ए आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या करके देखना था, यहाँ पे मतलब रोटेट करके देखना था। ठीक है। हाँ सर। यस सर। अब मेरे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है। लास्ट वाले क्वेश्चन में आप कौन सा मॉडल लगाओगे, पहले तो वो बताओ मेरे को, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट क्या होने वाला है। मैं प्रोडक्ट ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपको।
यहाँ पे मेरे पास OH है, यहाँ CH3 है, और मेरे पास ये क्या है OCH3 है, और मेरे पास यहाँ पे क्या है PH है, और मेरे पास यहाँ क्या है OH इधर है, और मेरे पास यहाँ क्या है ये OCH3 है, और यहाँ पे CH3 है। ठीक है, सर अब इन जनरली दोनों इन्हें तो सर कोऑर्डिनेट मैंने नहीं करता ना, चिलेट मॉडल तो नहीं रहेगा। नहीं, वो आप बताओगे। देखो क्या क्या मॉडल लगने वाला, मैं बताऊंगा फिर आपको कि आप एक बार स्टेटमेंट बोलो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या होने वाला। सर पोलर पोलर मॉडल, पोलर लगेगा, पोलर लगेगा। पोलर मॉडल। इसमें हाँ, इसमें क्या लगने वाला है पोलर Polar मॉडल model, लगने वाला है, हाँ इसमें सर, चिलेट मॉडल नहीं लगेगा। उसका हाँ रीजन ये सर, है कि मेरे पास जो यहाँ पे ये मैंने लिया है रिएजेंट, वो मेरे पास क्या है मेटल नहीं है कोई ऐसा कि जो चिलेट करे मेरे पास। हाँ सर, H लेकिन माइनस जाएगा सर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हाँ, वही बात। तो यदि मैं यहाँ पे OCH3 कर दूं मैं यहाँ पे, तो मेरे पास कौन सा मॉडल लगेगा अभी? जो थर्ड वाला है उसमें मैं यहाँ पे OCH3 लिख दूं तो कौन सा मॉडल लगेगा मेरे? सर चिलेट चिलेट मॉडल लगेगा। सर ये क्यों? चिलेशन वाला। क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे एल्यूमिनियम है, देखो जो अपने पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो किससे हाँ अटैच्ड सर, है? यहाँ पे डायरेक्ट मेटल से अटैच्ड है। तो मेटल से अटैच्ड है तो मेरे पास कौन सा लगेगा? चिलेट मॉडल लगेगा। सर सही बात है। हाँ सर, ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी जो मैंने कल बताई थी, और बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बेस में जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो आप मेरे को करके दिखाओगे जल्दी से, तो ताकि जो आपको जो क्वेश्चन आया था वो आपका कंप्लीट हो जाए। ये मेरे पास कोई क्वेश्चन आया था, एग्जाम में आया था। आई थिंक मैंने यहाँ पे एग्जाम नंबर वो नहीं लिखा, ईयर कौन सी थी कौन सी नहीं थी। तो ये एग्जाम में आया था, और ये भी मेरे पास एग्जाम में आया था। तो आपको दोनों ही प्रोडक्ट ड्रॉ करके बताना है। तो देखो सबको पता है LiLH4 इसका रिडक्शन करेगा, इसका नहीं करेगा। तो देखो हमें दो ही वो मिलेंगे, दो ही ऑप्शन है अपने पास। कौन से हैं मेरे पास? एक तो OH मेरे पास इधर रह जाए, मतलब ये मेरे पास CH3 है, और मेरे पास PH है, और मेरे पास ये OH इधर रह जाए। ओ भाई ये कौन है? सागर साहब आए, ठीक जो भी है। तो देखो ये क्या हो रहा है भाई, ये क्यों नहीं जा रही स्क्रीन? हाँ, मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास ये वाला ग्रुप है, और मेरे पास सॉरी ये मेरे पास क्या है CH3 है। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, यदि आपने ये कर दिया तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। यदि आपको नॉलेज पहले की नॉलेज नहीं है तो भी चलेगा, इसमें कुछ नहीं है। आप सबको पता है कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होना है। कौन सा वाला प्रोडक्ट हो आ रहा है आपका इसमें? बी क्या आंसर आया? बी हाँ, मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। आपका आंसर आ रहा है बी, और ए है। मतलब ए और बी में से राइट आंसर कौन सा है मैं बताता हूँ। यस मैंने क्या किया, बी आ रहा है क्या सभी का? तो मैंने क्या Yes, किया, sir. वापस से मैंने कुछ ऐसा ही ड्रॉ किया। PH मैंने इधर लिखा, CH3 मैंने इधर लिखा, और मेरे पास हाइड्रोजन इधर था। मैंने जैसे ही रिडक्शन करवाया इसका, तो मेरे पास ये वाला ग्रुप ऐसे चला गया, और ये OH आ गया, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन आ गया। मेरे को पता है कि प्रोडक्ट में ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एंटी दे रखे हैं, स्टेगर्ड दे रखे हैं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा। और रोटेट किया तो मेरे पास क्या हो गया, ये कुछ ऐसे आ गया। यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये PH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, CH3 मेरे पास इधर आ गया। आपका आंसर क्या आ रहा था? किसी सबका आंसर आ रहा था बी आ रहा था। तो मेरे पास जो OH और जो हाइड्रोजन है उन दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी? मेरे पास सेम रहेगी। यहाँ पे यदि मैं हाइड्रोजन ड्रॉ कर दूं और यहाँ पे हाइड्रोजन ड्रॉ कर दूं, तो मेरे पास क्या है, H और OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? डिफरेंट है, मतलब सेम है, सॉरी सेम है। तो मेरे पास राइट आंसर क्या हो गया? बी राइट आंसर हो गया। सबका आंसर आया ये? हाँ सर, Yes, sir. बहुत सही बात। Subscribe our YouTube channel and download app now